भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार रही। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। इस पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षद एकजुट हो गए। प्रश्नकाल से पहले महापौर ने विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर अपनी बात रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ हुई। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले महापौर मालती राय बोलने के लिए उठी। उन्होंने नीमच में लगाए जाने वाले सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर अपनी बात रखी। उन्होंने विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महापौर ने कहा कि लोन लेने के बावजूद निगम फायदे में रहेगा। ये शहर हित का प्रस्ताव है। उन्होंने निगम कमिश्नर से कहा कि प्रोजेक्ट में नवकरणीय ऊर्जा विभाग के एक्सपर्ट की टिप लेने की बात कही। वहीं महापौर ने एजेंडे के बारे में भी बताया। इसके बाद एजेंडे से विंड एनर्जी के प्रस्ताव को हटा दिया गया। देखिए, पीएम आवास में एक योजना है। पहले तो ये है कि हम लोग तो पार्षद नहीं बने थे, चुनाव नहीं हुए थे, महापौर नहीं बने थे, उसके पहले का मामला है। और उसकी भी एक नीति निर्धारित की गई थी कि 20,000 रुपए पहले जमा करना थे, पात्रता मिल जाती। पात्रता मिलने के बाद उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है और उसमें पहले आओ पहले पाओ की एक सुविधा दी गई थी। और उनकी लिस्ट, जो पहले आए पहले पाए की लिस्ट लगी है। जो जिस श्रेणी में आता गया उसको पीएम आवास योजना वाले मकान आवंटित हो गए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे भाई बहन आते हैं जिन्होंने रसीद कटवा ली, उसके बाद लोन उनका आज तक की तारीख में सैंक्शन नहीं हुआ है। निश्चित ही उनकी विषय में मैंने चिंता जताई थी और अधिकारियों से बातचीत भी की है और बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाल सकते हम और उस पर हम विचार करेंगे। और एमआईसी में इस विषय पर चर्चा हो गई है। क्योंकि भोपाल में बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई बहन हैं जिन्होंने 20,000 रुपए की रसीद कटवा ली है, जिनको हम आवास नहीं दे पाए हैं, निगम आवास नहीं दे पाई है। उनके पैसे कई लोगों के वापस भी कर दिया। अभी हमारे एमआईसी में बताया भी कि इतने लोगों के एक मिनट इतने लोगों के पैसे वापस कर दिए हैं। और उसके बाद यदि कोई ऐसा रह गया है, आगे हमारे यदि कोई मकान होंगे, हमने एक जांच और करवाई है कि जिसको मकान आवंटित किया गया है मकान में वही रह रहा है कि कोई अन्य रह रहा है, उसको भी हमने निर्देशित करके यदि कोई दूसरा मकान में रह रहा है, किराए पर मकान डाले हैं, तो निश्चित ही वो मकान मालिक पर कार्रवाई हम करवाएंगे। निगम परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित किए जाने का मुद्दा उठा। कांग्रेस पार्षद ने ये मुद्दा उठाया। उनके साथ बीजेपी पार्षद भी आगे आए। मेरे वार्ड में अर्जुन नगर में रामकली पटेल 2009 में सर्वे हुआ उनको मकान नहीं अर्जुन नगर में नहीं दिया गया। फेज 1 फेज 2 बने, दोनों मकान कम से कम 800 मकान बने और उनको नहीं दिया गया। उसके बाद में उनसे कहा गया कि आप श्यामनगर में मकान देंगे, आप 20,000 जमा कर दो। 20,000 जमा कर, रसीद उनके पास है, वहाँ मकान नहीं दिया गया। हिनौती आलम क्या लिख के दो, हिनौती आलम लिख के दे दिया। माली खड़ी लिख के दो, माली खड़ी लिख के दे दिया। मैं संस्था के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की सोच के अनुसार यहाँ काम हो रहा है या अधिकारियों की मनमानी चल रही है? अधिकारियों की मनमानी इतनी चल रही है कि भरे चुनाव में जून महीने में जहाँ आचार संहिता लग चुकी थी उस समय लाठी की जा रही है, लोगों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं। क्या चुनी हुई महापौर पे, चुनी हुई परिषद पे विश्वास नहीं था उनको कि पहले उन्होंने आवंटित कर दिए? मेरा सीधा आरोप है। आज मैंने मुद्दा उठाया है। मुझे उम्मीद है कि महापौर जी और आयुक्त महोदय इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे और अगर ये कार्रवाई नहीं की तो पुनः इस मुद्दे को उठाया जाएगा। करीब 1 घंटे पक्ष विपक्ष के बीच मुद्दों पर नोक-झोंक होने के बाद 12:30 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। पार्षद प्रवीण सक्सेना ने कर्मचारियों के वेतनमान समेत रिक्त पदों का विषय उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।